dear students. Welcome to this online मैथमेटिक क्लासेस. आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं. हम इस चैप्टर में पढ़ते हुए लास्ट टॉपिक तक पहुंच गए हैं और वो जो टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस. बाइनरी ऑपरेशंस में काफ़ी जानकारी हमने हासिल कर ली है प्रीवियस वीडियो में. आज के वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 38 से आगे बढ़ेंगे, जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं. तो इलस्ट्रेशन नंबर 38 में show that 0 is the identity element for addition on set R. 0 जो है is an identity element for addition or summation on R. 1 is an identity element for multiplication on set R, and for 0 and division there is no existence of identity element. ये हमें बताना है, प्रूव करना है. सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा. एडिशन के लिए प्लस आर क्रॉस आर 2R, ए स्टार बी का मतलब होगा ए प्लस बी, इनका एडिशन होगा. अब हमें समझना है फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट. तो सबसे पहले सपोज वी विल गेट E belongs to R in such a way that A star E is equal to A or E star A is equal to A. तो E को हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट. देयरफॉर यहाँ पर लेना है A प्लस E इज इक्वल टू A. यहाँ पर E प्लस A इज इक्वल टू A एडिशन का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रहा है. सो E इज इक्वल टू 0 एंड हियर E इज इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग्स टू R, वी नो वेरी वेल. Therefore we can say that 0 is an identity element for plus operation on set R. यदि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर n ले लूँ on set n, तो 0 मिलेगा, बट 0 इज नॉट बिलोंग्स टू n. तब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं. यदि हम z की बात करेंगे तो आंसर मिलेगा. सो 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑन z कह सकते हैं, लेकिन n के लिए नहीं कह सकते. चलो, सिमिलरली अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए. R क्रॉस R 2R, A स्टार B का मतलब होगा A इंटू B, दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सपोज वी गेट E बिलोंग्स टू R सच दैट A स्टार E इज इक्वल टू A और E स्टार A इज इक्वल टू A. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा A E इज इक्वल टू A कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, E इज इक्वल टू 1.
and here EA is equal to A cancel, then E is equal to 1 belongs to R। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इसका ये मतलब होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? Therefore 1 is an identity element for multiplication operation on set R। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर, वेरी गुड। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, माइनस R क्रॉस R टू R, A स्टार B का मतलब होगा A एंड B का सब्ट्रैक्शन। B माइनस A भी ले सकते हैं। If we get identity element E belongs to R such that A star E is equal to A, or in other words E star A is equal to A। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो A माइनस E इज इक्वल टू A, therefore E इज इक्वल टू 0 कहेंगे। E माइनस A इज इक्वल टू A, therefore E इज इक्वल टू 2A। हालांकि दोनों में E सेम मिलना चाहिए, अलग अलग मिल रहा है, तो इसका ये मतलब होगा देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर माइनस ऑपरेशन ऑन R। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा एक डिवीजन के बारे में हम कह सकते हैं, डिवीजन R क्रॉस R टू R, A स्टार B का मतलब होगा A डिवाइड बाई B। यदि हम ये कहेंगे A स्टार E इज इक्वल टू A और E स्टार A इज इक्वल टू A, तो A डिवाइड बाई E इज इक्वल टू A, तो यहाँ से हमें E इज इक्वल टू 1 मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए E अपन A करना होगा, इज इक्वल टू A, सो E इज इक्वल टू A स्क्वायर। दोनों में हमें असमान आंसर मिल रहा है, डिफरेंट आंसर मिल रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ no identity element for division operation on set R। क्लियर दोस्तों? ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी। चलो आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 39 में। चलो 38 में हमें क्या फाइंड किया? हमने फाइंड किया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें फाइंड करना है इनवर्स। क्लियर दोस्तों? शो दैट माइनस ए इज एन इनवर्स ऑफ ए फॉर प्लस ऑन सेट आर, एंड 1 upon A is an inverse of A for क्रॉस ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन R। ये हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एडिशन के लिए, प्लस R क्रॉस R टू R, A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B। देखिए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, हालांकि वो हमने फाइंड कर दिया है, इसीलिए हम डायरेक्टली लिखते हैं, अदरवाइज वी शुड डिराइव और फाइंड आउट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम पहले ये कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट
for plus is e is equal to 0 on r। ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम ये एज्यूम करेंगे, लेट इनवर्स ऑफ ए इज बी। बी एक इनवर्स है, तो ए स्टार बी, ए और बी का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बी स्टार ए कहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हम इसमें ही जाएंगे। चलो यहां पर क्या करना है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ई माने 0। सो बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए। सो और आंसर इज दोस्तों इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर दोस्तों। तो प्लस ऑपरेशन के लिए सेट आर पर ए का इनवर्स होगा माइनस ए। जैसे कि अब हम ये फाइंड करना चाहे, फाइंड टू इनवर्स, यदि ये कहा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनवर्स ऑफ 2 माइनस 2। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं। ये एमसीक्यू होगा, ए का इनवर्स होगा माइनस ए एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, आर क्रॉस आर 2r ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट इज ई, और वो क्या है 1। लेट इनवर्स ऑफ ए इज बी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, क्योंकि यहां पर आइडेंटिटी लेना है। चलो a इंटू बी इज इक्वल टू ई का मतलब होगा 1। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हुआ 1 अपॉन a। सो हम ये कहेंगे इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 अपॉन a। तो a इनवर्स का मतलब हुआ 1 अपॉन a। यदि ये पूछा जाए इनवर्स ऑफ 2 तो आंसर क्या होगा 1/2। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है 1/2, ऐसा नहीं समझना है। इसका ये मतलब होगा इनवर्स ऑफ 2, इनवर्स ऑफ 2 का मतलब होगा 1/2। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 40। show that minus a is not an inverse of a on set n, and 1 upon a is not an inverse of a on set n for, ये है फॉर एडिशन और ये है फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक बात हमें अच्छी तरह समझनी है, माइनस ए डू नॉट बिलोंग्स टू एन। माइनस ए जो है वो एन में आ ही नहीं सकते, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। सो वी कैन से दैट डायरेक्टली माइनस ए इज नॉट एन, देयरफॉर माइनस ए इज नॉट एन इनवर्स of a for plus operation on n। if a is not equal to 1, यदि a 1 नहीं है, then 1 upon a is not belongs to n। तो ये फ्रैक्शन जो है पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आ सकता, नॉट बिलोंग्स टू n।
तो इसका ये मतलब हुआ कि 1/a इज नॉट एन इनवर्स ऑफ a फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन सेट n। क्लियर दोस्तों, ये बात अच्छी तरह में समझनी है, और हालांकि सिंपल है समझने में। चलो ये सारी बातें खुलकर हम समझेंगे विथ मोर रेफरेंस एग्जाम्पल्स। चलो एक्सरसाइज 1.4, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। नीचे दिए गए सभी ऑपरेशन में जस्टिफिकेशन करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। क्लियर दोस्तों, मैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट कर रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो स्टार जेड प्लस ऑन स्टार जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये बात हमें अच्छी तरह समझनी होगी कि ये जो भी रिजल्ट आएगा, सी ए एंड बी बोथ सिलेक्ट फ्रॉम जेड प्लस, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्लियर। अब हमें यहाँ पर मॉड्यूलस है तो वो तो पॉजिटिव है ही। ये समझना है कि यदि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जेड प्लस में है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि हम ये कहें ए स्टार ए, दोनों सेम वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 स्टार 2, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। क्लियर दोस्तों, ये जेड प्लस नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। क्लियर दोस्तों। हाँ, यदि ये प्लस होता तो यहाँ पर प्लस आता तो आंसर रहता 4, तो ये सही होता, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी है। लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो टॉपिक माइनस है, तो यदि माइनस है तो क्या मतलब दोस्तों, यहाँ पर 0 है। क्लियर, एकदम से क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को ही सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। चलो, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू 2:ab। देखिए, हर एक क्वेश्चन में स्टार ऑपरेशन का मतलब फंक्शन अलग होता है। यहाँ पर जो दिया है वो a और b दोनों को 2 के पावर में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। चलो, अब हमें प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो z प्लस में से हम कोई 2 वैल्यू चॉइस करेंगे, तो 2 स्टार 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 2:a दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है 6। क्लियर।
अब इसी तरह 3 स्टार 2 लेते हैं तो 2 रेज टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6, ये दोनों वैल्यू सिमिलर हो गई। इसका ये मतलब होगा कि ये जो ऑपरेशन है जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टार इज कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? चलो अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की। तो 2 स्टार 3 स्टार 4, यहाँ पर एसोसिएशन 2 और 3 का है, तो इन दोनों का तो आंसर ऑलरेडी 2:6 ही है, वी नो वेरी वेल। स्टार 4, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 के पावर में लिखना है 2:6 इंटू 4। 2:6 इंटू 2:4 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या होगी, तो 6 प्लस 4 मतलब 10, तो 2 के पावर में 10 होगा। ये क्या आप समझ रहे हैं? अच्छा गलत हो गया, 4 का मतलब होगा 2:2 है ना, तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो होगी 2:8। क्लियर? अब हम एसोसिएशन चेंज करेंगे, 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 स्टार, इन दोनों को 2 के पावर में लिखेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, अब लेना है इन दोनों को 2 के पावर में, 2 इंटू 2:12 इज इक्वल टू 2:13, यहाँ पर एक पावर है तो 12 प्लस 1 के लिए तो ये दोनों आप देखिए तो अनइक्वल है। क्लियर? तो अनइक्वल आंसर आने से हम कह सकते हैं कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर? ऑन जेड प्लस। क्लियर दोस्तों? अच्छी तरह समझ गए हैं? चलो एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको पता चले। चलो नंबर 6 जो है, ऑन r -1 a स्टार b इज इक्वल टू a/a b प्लस 1, नीचे में b प्लस 1। देखिए इसे ऊपर लिखना है और इसके साथ में 1 ऐड कर नीचे लिखना है, ये नया फंक्शन हुआ। अब यहां पर देखिए 2 स्टार 3, इनमें से कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो ये रहेगा न्यूमरेटर में डिवाइड बाई 3 प्लस 1, तो 2 डिवाइड बाई 4 वैल्यू 1/2। अब लेते हैं 3 स्टार 2, तो 3 न्यूमरेटर में और 2 प्लस 1 आएगा डिनोमिनेटर में, तो 3/3 इज इक्वल टू 1। हालांकि ये दोनों अनइक्वल आंसर मिल रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो रिलेशन है, ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करेंगे एसोसिएशन के लिए। तो देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4, इनका तो आंसर मिला 1/2 स्टार 4। 1/2 को लेंगे न्यूमरेटर में, 4 प्लस 1 डिवीजन में, 1/10 होगा क्योंकि ये 5 इंटू 2 10। चलो 2 स्टार 3 स्टार 4, इन दोनों का बनाएंगे एसोसिएशन। तो 2 स्टार 3 रहेगा न्यूमरेटर में, 4 प्लस 1 रहेगा डिवीजन में,
तो 2 स्टार 3/5। क्लियर। अब 2 रहेगा न्यूमरेटर में, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर 3/5 प्लस 1 लेना है। तो 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 है ना। तो ये वैल्यू होगी 5/4। ध्यान से देखिए दोस्तों, एकदम से क्लियर। ओके, ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं, अलग अलग है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो स्टार ऑपरेशंस है, स्टार ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर दोस्तों। तो ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी नहीं है, समझ गए आप, कम्यूटेटिव भी नहीं है एंड एसोसिएटिव भी नहीं है। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 के रिमेनिंग जो टॉपिक्स है वो आपको ही सॉल्व करने हैं दोस्तों, समझ गए। ओके, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन minimum on the set 1, 2, 3, 4 and 5 defined by A star B is equal to minimum of A and B. Write operation table of the operation, given operation. इस ऑपरेशन के लिए हमें ऑपरेशन टेबल लिखना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, गिवन सेट, जो सेट दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ऑपरेशन टेबल फॉर दिस ऑपरेशन on given set is as below। देखिए किस तरह से हम बता सकते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां पर हम ऑपरेशन लेंगे ये जिसका मतलब है मिनिमम 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो दोस्तों, इसका मीनिंग आप समझोगे तो ये ऑपरेशन टेबल को इंस्टेंटली फुलफिल कर सकोगे। चलो देखते हैं। 1 और 1 इन दोनों में से मिनिमम कौन, तो 1। 1, 2 में मिनिमम कौन, 1। 1, 3 में मिनिमम 1। 1, 4 में 1 और यहाँ पर भी 1। 2, 1 में मिनिमम 1। 2, 2 में मिनिमम 2। 2, 3 में मिनिमम 2, 2, 2, समझ रहे हैं। सिमिलरली 3, 1 में मिनिमम क्या रहेगा, तो 1। 3, 2 में मिनिमम कौन होगा, 2। फिर 3, 3, 3, समझ गए मेरे ख्याल से आप। चलो 4, 1 में मिनिमम क्या होगा, 1। 4, 2 में मिनिमम 2। 4, 3 में मिनिमम 3। 4, 4 में 4। 4, 5 में 4। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर दोस्तों, ये हुआ ऑपरेशन टेबल। लिख सकते हैं, क्या आप समझ गए कि नहीं। तो इन दोनों में मिनिमम कौन, ये होगा
देखिए 2 और 2 में मिनिमम कौन, तो 2 रहेगा। 4 और 4 में मिनिमम कौन रहेगा, तो 4 रहेगा। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। तो ये समझदारी के लिए है। इनके बेसिस ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 गिवन बिलो। एक टेबल में दिया गया है, तो सबसे पहले वो ऑपरेशन हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक ऑपरेशन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमें बनाना नहीं है, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलो क्लियर दोस्तों। चलो क्या दिया है यहाँ पर, 1 1 1 1 1 ऐसा दिया है। 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 ऐसा दिया है। फिर 1 2 1 4 1 ऐसा दिया है। फिर 1 1 1 1 5 ऐसा हमें दिया है क्वेश्चन में। ओके, कंप्यूट हमें फाइंड करना है पहला क्वेश्चन इसमें, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर हम फाइंड कर रहे हैं। 2 स्टार 3 का मतलब होगा तो 2 स्टार 3, ये दोनों जहां पर मिलते हैं 2 स्टार 3, ध्यान से देखिएगा क्या मतलब होगा 1, तो इनका मतलब है 1। अब लेना है 1 स्टार 4, चलो 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। 1 स्टार 4, तो इन दोनों का कॉमन आंसर क्या है, तो 1 है, तो आंसर होगा 1। क्लियर दोस्तों। एंड सेकंड वन, 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 स्टार। अब 3 और 4 की बात करेंगे तो 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, तो इन दोनों की जो ऑपरेशन है जिसका रिजल्ट है 1। अब 2 स्टार 1, तो 2 स्टार 1 की जब बात करेंगे तो कंपोनेंट मिलेगा 1। क्या आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? ये है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF या हाईएस्ट HCF भी कह सकते हैं। देखिए 2 3 का GCF 1 होता है, 1 4 का GCF 1 रहेगा। तो ये GCF का टेबल दिया गया है दोस्तों। चलो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें इसी तरह से आंसर चॉइस करना है। अब हमें पहला जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, इज स्टार कम्यूटेटिव। तो अब देखते हैं 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 जिसका मतलब होगा 1। 3 स्टार 2 लेंगे तो 3 स्टार 2, तो यहाँ पर भी आंसर क्या रहता है 1। दोनों में रिजल्ट सेम मिलता है, तो हम कह सकते हैं यस स्टार इज कम्यूटेटिव। दूसरी बात, पहले रिजल्ट से भी पता चलेगा कि स्टार इज एसोसिएटिव। हालांकि ये पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं।
मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। 2 3 का जो ऑपरेशन है इसका रिजल्ट तो 1 ला चुके हैं। चलो 4 स्टार 5, इनका रिजल्ट क्या है, 1 है, तो ये 1 है। चलो 1 स्टार 1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा दोस्तों। तो इसका जो रिजल्ट हमें मिला है वो है रिजल्ट 1। बोलिए दोस्तों, ये क्लियर है बात, अच्छी तरह आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिले। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट स्टार बी द ऑपरेशन ऑन स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन on set n given by a star b is equal to LCM of a and b find। अब ध्यान से देखिएगा, उसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या फाइंड करना है, 5 स्टार 7। तो इसका मतलब ये होगा LCM ऑफ 5 एंड 7, तो इनका LCM होगा 35। इसमें दूसरा क्वेश्चन कहा है 20 स्टार 16, तो इसका ये मतलब होगा LCM ऑफ 20 एंड 16, तो आंसर रहेगा 80। क्लियर दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह समझ गए हैं? ओके, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इज स्टार कम्यूटेटिव, तो हम इसकी ही बात करेंगे, ये हमें आंसर मिल गया है। अब लेते हैं 7 स्टार 5, तो LCM ऑफ 7 एंड 5, तब भी आंसर तो वही रहेगा दोस्तों, मतलब 5 स्टार 7 is equal to 7 स्टार 5, therefore we can say that star is commutative। क्लियर, यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, 7 स्टार 5 is equal to 5 स्टार 7। चलो क्लियर। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज स्टार एसोसिएटिव, तो इसमें देख लेते हैं। चलो 2 स्टार 3 स्टार 4, एन में से हम वैल्यू ले सकते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का LCM रहेगा 6 स्टार 4। अब रहेगा इन दोनों का LCM रहेगा 12। सिमिलरली 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 और 4 का LCM रहेगा 12, 2 एंड 12 का LCM होगा 12, तो आंसर सेम रहा। तो इसका ये मतलब होगा कि LCM ऑपरेशन मतलब स्टार इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी है। चलो नंबर 4 क्या कहा इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन n। तो लेट E be an identity such that A star E is equal to A। इसका मतलब होगा LCM ऑफ A एंड E, तो हम कहेंगे AE is equal to A, therefore
E इज इक्वल टू 1 मिलता है। एलसीएम में दोनों का प्रोडक्शन ही होता है बेसिकली, हमने ले लिया यहाँ पर प्रोडक्शन, तो E इज इक्वल टू 1। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन इज E इज इक्वल टू 1। नंबर 5 क्या कहा है इसमें? इसमें ये कहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, which elements on n are invertible for the operation। तो सबसे पहले if b is an inverse of a, तो a स्टार b इज इक्वल टू e। बेसिकली इसका मतलब होगा एलसीएम ऑफ a एंड b, ये भी ले सकते हैं, एंड e इज इक्वल टू 1। देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 अपॉन a। 1 अपॉन a डू नॉट बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू 1 एंड otherwise we do not get b। समझ गए दोस्तों? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ only one is invertible। ये जो है 1 upon b 1 upon a do not belongs to n if a is not equal to 1। तो only one is invertible for operation star on set n। क्लियर दोस्तों? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 डू योरसेल्फ। आप खुद प्रैक्टिस करें दोस्तों, आप खुद प्रैक्टिस करें। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों साथ में लेंगे, क्योंकि 10 में यहाँ पर फाइंड करने को कहा है इनवर्स एंड आइडेंटिटी, दोनों की बात है। तो लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर का जो सेट है स्टार बी the binary operation on Q, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं नंबर 3। चलो a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस ए बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फाइंड विच बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, हमें ये फाइंड करना है सबसे पहले। कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, जो भी है। चलो सबसे पहले Q में से हम वैल्यू लेंगे, तो इंटीजर भी ले सकते हैं और फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं फ्रैक्शन 1/2 स्टार 1/3 इज इक्वल टू, पहला जो नंबर है अलग लेना है, तो 1/2 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है 1/6। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम रहेगा 6, 2 3 6, तो ये वैल्यू रहेगी 4/6। चलो 1/3 स्टार 1/2, तो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम रहेगा 6, 3 2 6 प्लस 1, तो ये आंसर रहेगा 3/6। दोनों ही अनइक्वल वैल्यू है, तो इसका ये मतलब होगा
स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर दोस्तों, क्या आपकी समझ में ये बात आ रही है? स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। चलो क्लियर दोस्तों। चलो अब हम बात करेंगे एसोसिएशन के लिए। सेकंड टॉपिक 1/2 स्टार, 1/3 स्टार, 1/4। सबसे पहले एसोसिएशन इन दोनों का बनाएंगे। इसका आंसर क्या है? तो 4/6 ऑलरेडी वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड कर दिया है ऑलरेडी। स्टार 1/4। अब हम लेंगे यहाँ पर 4/6 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे 4/6 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4/6 प्लस यहाँ पर 4 कैंसल 1/6, तो ये वैल्यू होगी 5/6। क्लियर दोस्तों। अब हम एसोसिएशन चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1/2 स्टार, 1/3 स्टार, 1/4। एसोसिएशन इन दोनों का बनाएंगे। तो 1/2 स्टार क्या था फॉर्मूला? तो 1/3 प्लस इन दोनों का प्रोडक्शन 1/2 स्टार, एलसीएम रहेगा 12, 3 4 जा तो 4 प्लस 1 5/12। समझ रहे हैं? अब इनका फॉर्मूला क्या है? तो पहला टर्म एज इट इज प्लस इन दोनों का प्रोडक्शन 5/24। एलसीएम रहेगा 24, तो 12 प्लस 5, तो ये वैल्यू होगी 17/24। और प्रीवियस में मैं आंसर मिला था 5/6, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका ये मतलब होगा स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर दोस्तों। अब क्वेश्चन 10 के मुताबिक हमें ये भी फाइंड करना है कि इसका कोई आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, या तो फिर उसका कोई इनवर्स मिलता है हमें। तो ध्यान दीजिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। इसका फॉर्मूला क्या था? पहला टर्म एज इट इज प्लस इन दोनों का प्रोडक्शन ए ई इज इक्वल टू ए। यदि ई कोई आइडेंटिटी है तो ओके, यहाँ पर ए ए कैंसिल होगा, ए ई इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, सो ई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ई प्लस ए इंटू ई इज इक्वल टू ए, ई कॉमन 1 प्लस ए इज इक्वल टू ए, ई कॉमन, देयरफॉर ई इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए। हालांकि बिलोंग्स टू क्यू है, लेकिन फिर भी दोनों ही अनइक्वल आंसर है। सो दिस स्टार ऑपरेशन हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। इस फंक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल सकता। और यदि आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो इनवर्स की तो कोई बात ही नहीं है। सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर द स्टार ऑपरेशन। क्लियर दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन मैंने यहां पर दिए हैं, जो कैलकुलेट नहीं किए हैं वो आपको ही प्रैक्टिस करने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 के रिमेनिंग क्वेश्चंस और नंबर 10 डू योरसेल्फ। आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक में महारत हासिल करोगे। और वैसे भी ये टॉपिक है ही सिंपल, लेकिन सिंपल तभी होता है दोस्तों जब आपकी प्रैक्टिस हो, आपका कंसंट्रेशन हो। क्लियर। तो इस वीडियो में आज यहाँ तक रखते हैं। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करने वाले हैं।
थैंक यू।